नमस्कार, आप देख रहे हैं भीमराज दक्षिण चैनल। मैं हिमांशु वर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। साथियों, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस वक्त हम मौजूद हूं फूलपुर विधानसभा के क्षेत्र में। और यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, यहाँ से हम जो ग्रामीण लोग रहते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ की क्या माहौल बना है चुनाव को लेकर। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले एक भाई जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम पड़ता है भाई जी आपका? मेरा नाम सर राजकुमार वर्मा है। राजकुमार वर्मा। हाँ, मेरा गांव उर्दी सराय। उर्दी सराय फूलपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो क्या तैयारी बनी हुई है आपके यहाँ चुनाव को लेकर? क्या माहौल बना हुआ है और कौन सी पार्टी जीत रही है आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से काफी दबदबा बना है अपना जितेंद्र सिंह। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से दीपक पटेल जी हैं और समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ से कौन फाइट कर रहा है? मुझे तो ऐसे ही है कि जितेंद्र सिंह काफी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी तो सभी पार्टियां कर रही है, ये बात नहीं है। लेकिन जितेंद्र सिंह का थोड़ा कुछ अलग ही वो है। अभी कल योगी आए थे, योगी जी को लेकर क्या कहेंगे? योगी जी के बारे में क्या कहें? योगी जी खाली बोलते हैं कि हाँ, अभी समझ लो कि मैं आज तक मेरे घर पे कभी गल्ला नहीं मिला, कॉलोनी नहीं मिली। फ्री में गल्ला मिल रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। फ्री में गैस मिल रहा है? नहीं, मुझे वो भी उज्ज्वला बताए थे, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिला। अपना क्या कौन कौन सा कार्ड बनाते हैं, आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, वो सब मेरा नहीं बना। तो आप परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा विधायक बदलना चाहते हैं? किसको जिताना चाहेंगे? यही सोचूंगा कि जितेंद्र सिंह जीते। दीपक पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से, उनको काहे नहीं जिताएंगे? क्या कमी है उनपे? अभी उनको तो मैं बखूबी जानता नहीं, कि उनका कभी नाम नहीं सुना। फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ दीपक पटेल जी। इसके पहले यहाँ से फूलपुर विधानसभा के जो विधायक थे प्रवीण पटेल जी, तो उनके क्या कार्यकाल, उनके क्या ऐसे काम है? दो चार पांच गिनाए हमें कि उन्होंने ये काम करवाया हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में। प्रवीण पटेल जी, हमारे गांव में एक रोड है, वो अपना डमरू वाला ईंटा इंटरलॉकिंग, वो करवाए हैं 100 मीटर, बस। उसके अलावा उनका काम नहीं जानता मैं मेरे इधर। अच्छा, ऐसा क्या है कि आप जितेंद्र सिंह को जिताएंगे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं? तो उनके अंदर ऐसा है, उनकी पार्टी में ऐसा क्या लगता है कि आप उन्हें को जिताना चाहेंगे? उनकी सरकार, जब बहन जी की सरकार रही, तो ऐसा क्या लगता है कि हमको इनको वोट देना चाहिए और सारे अन्य पार्टी के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए? बहन जी के अंदर ऐसा है कि जैसे वो अपना ही नहीं देखते हैं कि अपने जात बिरादर के लिए वो सबका विकास चाहती हैं। सबका विकास? हाँ, ये बहन जी। अच्छा, वर्तमान सरकार आपको जो है फ्री में गैस दी, शौचालय दी, कॉलोनी दी, आपको मिला इन सब? नहीं, मुझे कोई कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ना तो शौचालय मिला, ना कॉलोनी मिली, और गल्ला भी नहीं मिलता। गौशाला बनवाई है सरकार। और आज 6 महीना पहले अपना आधार कार्ड दिया हूँ और अपना फोटो दिया हूँ, आज तक मेरा वोटर आईडी नहीं बन के आया। तो बताओ, ऐसी सरकार करने से क्या फायदा? हाँ, कि मेरा आज तक वोटर आईडी नहीं आया कि मैं वो वोट तो दे सकूं। और जब भी जाता हूँ बीएलओ के पास कि हाँ भाई मुझे वोट चाहिए, मेरा निर्वाचन कार्ड चाहिए, बोलते हैं हाँ ठीक है भी आ जाएगा। वो खाली बस बहाना करते हैं। आपको गल्ला, आपको कॉलोनी, आपका वोटर आईडी, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ की जो प्रधान जी हैं आपके जो आपका बनता ऑनलाइन वगैरह आपने करवाया था? ऑनलाइन तो नहीं करवाया। क्या बोलते हैं, ये सब चीज के बारे में मुझे मतलब उतना जानकारी नहीं थी कि क्या कैसा। साथियों, इसी के साथ हमारे साथ और युवा साथी, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो क्या नाम पड़ेगा? धीरज कुमार। धीरज कुमार, कहाँ से हैं आप? कोटामा से। आपके यहाँ उपचुनाव होना है फूलपुर विधानसभा में, क्या माहौल लगता है? कौन से पार्टी के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जीत रहे हैं? अब माहौल किसको क्या बताया जाए, सब नेता जिताती किसी और को, जीतता कोई और है। जनता किसी और को जिताती है, जीतता पर कोई और है। आप किसको जिताना चाहते हैं? यहाँ तो ये जो चल रहा है बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है, बीजेपी को भगाना है, बाकी उसी को जिताना है। जो उसको हरा सके उसी को जिताना। कौन हरा रहा है बीजेपी को? जो 3 प्रत्याशी है, कोई भी हरा सकता है और कोई है नहीं। अभी योगी जी कल आए थे और आप कह रहे हैं कि हार रहे हैं। योगी तो 3 बार आ चुके हैं। पहला मुख्यमंत्री देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, राज्य के बच्चों को भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वर्तमान में इतनी महंगाई, हम लोग नौजवान है, घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, इसकी गारंटी दे दे। योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपका विकास हो रहा है आपके गाँव का? तो वो तो साधुओं का साथ देते हैं। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो अपने आप को हिंदू साबित कर ले पहले कि हम हिंदू हैं, क्या हैं। वो खुद ही हमको लगता है नापाक पैदा हुआ, इसीलिए अपने माँ को छोड़ के बाहर भाग गए हैं। कह रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। कुछ नहीं बना सकते, वो अपने आप को बना ही नहीं पाए, वो भगोड़े हैं सब। अच्छा, आपके जो सुविधाएं हैं, जैसे सरकार गौशाला बनवा दे रही है, फ्री में राशन दे रही है और फ्री में गैस दे रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
अभी हमने बताया कि पीएम मोदी जी के द्वारा हमारे भी वाइफ को भी मिला है उज्ज्वला कनेक्शन। उन्होंने कहा कि होली दीपावली पे मुफ्त में देंगे। मैं अकाउंट बैंक में जाके पूरा डिटेल निकाला, बैंक से निकाला, कभी उसमें मुफ्त का सिलेंडर आज तक नहीं आया है। तो पहले इन अपने चोर बेईमानों को बताएं और फिर हम लोगों गरीबों को परेशान ना करें। हम लोग तो गरीब इंसान है, अपने हड्डियों मेहनत से कमाने खाने वाले, किसी के हाथ कटोरा इनके जैसे मांगने वाले नहीं है। कौन मांगता है? ये बीजेपी वाले मांगते हैं, घर घर मांगते क्या हैं। मांगते हैं? प्रशासन से डरवाते हैं, वोट मांगते हैं जनता, और क्या है, ललकार है। अच्छा, यहाँ से इसके पहले विधायक प्रवीण पटेल जी थे, उनके कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? किसके? प्रवीण पटेल वो जी तो हमारे पड़ोसी हैं, वो विधायक रहे ना रहे फिर भी हमें उनसे खुश ही रहना पड़ेगा। रहना पड़े नहीं, उन्होंने काम क्या किया ये बताइए। काम तो नहीं गिना सकते हैं। क्यों नहीं गिना सकते? क्या उन्होंने काम नहीं किया है? क्या किया है वो जाने, उनकी गवर्नमेंट जाने। जनता क्या दिखाई दे रही है? जनता तो भूखे मर रही, महंगाई से, बेरोजगारी से। इसी के साथ में हमारे साथ दादाजी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। दादाजी, क्या नाम पड़ता है आपका? क्या नाम पड़ता है? कई बार हम तो हमसे पूछ चुके हैं। आप बताइए, बोलिए क्या नाम है, आप बताइए। नंदलाल नाम है। किसको जिता रहे हैं चुनाव? हाँ? क्या माहौल बना हुआ है? कौन सी पार्टी जीत रही है आपके यहाँ से? माहौल जो ना है, सब अपनी अपनी जो ना है जीत का था फोंक रहे हैं। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत महंगाई, ऐसी सरकार किसी में नहीं आई। दूध दही घी पे भी जीएसटी, सब्जी पे भी है। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी से दीपक पटेल जी हैं, और साइकिल से जो है मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं, बहुजन समाज पार्टी से जो है जितेंद्र जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किसको जिता रहे हैं आप दादाजी? किस तरफ आ जाए? हमसे पर्सनल आप पूछ रहे हैं कि पूरे पर्सनल पूछ रहे हैं, हम सबसे लोग पूछ भाई रहे हैं। भाजपा के विरोधी हैं पहली चीज। क्यों विरोध कर रहे हैं भाजपा? इसलिए कि वो सब बीजेपी माने महाजटुआ पार्टी। बीजेपी मतलब क्या है? महाजटुआ पार्टी अच्छा, बीजेपी। क्या जट रही है आपका? हाँ? क्या जट रही है? बच्चों का भविष्य। आइए इधर आ जाइए। क्या जट रही है बीजेपी आपका? नौकरी जटा, हाँ। केवल धर्म के नाम पे आडंबर, बाकी कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति विशेष को ईश्वर जबरदस्ती मनवाना, क्या भगवान, जिसको राम आप भगवान बोलते हो, क्या भगवान से जो मनुष्य की योनि पैदा हुआ, कहीं ईश्वर की योनि पैदा होता है इस औरत से? आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, किसी की माँ की योनि से पैदा हुआ व्यक्ति कहीं ईश्वर होता है? ईश्वर नाशवान है, अदृश्य है, लेकिन जबरदस्ती आप उसको ईश्वर मनवा रहे हो। योगी जी गौशाला बनवाए, उसका फायदा मिल रहा है आपको? किसको? गौशाला कौन सी बनवाए। गौशाला तो कुल बनी हुई है उसके। अभी आज अखबार की रिपोर्ट देख लिए, गाय का एक्सीडेंट हुआ, नगर निगम वालों को बुलवाया गया, ले जाकर कसाई के यहाँ बेच के चले आए। आज की रिपोर्ट है अखबार में। कौन बेच दिया? नगर निगम वाले बेचे, कर्मचारी बेचे, और कौन बेचे? उनके कर्मचारी, उन्होंने बेच दिया। और क्या? गाय को बेच दिए। हाँ, आज की रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा दैनिक जागरण में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम दोनों पार्टियों को हरा रहे हैं, जीत रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम अखिलेश जीत रहे हैं। कहन जी, सिर बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों की बात बदल दो। ये सब बेईमान है। कौन बेईमान है? यही जिसकी आपने नाम लिया। किसकी हमने बात की? आपने बीजेपी का नाम लिया है। बीजेपी बेईमान है। और क्या है? बीजेपी फ्री में गल्ला दे रही है आपको। किसको दिया है? कहाँ है? जनता का हमारा है। नहीं पैदा किया मान्यवर, कौन पैदा किया? हमने पैदा किया है। मेरा ही अनाज किसान का गल्ला है। धर्म की दुकान खोल के बैठे हो। और सुनिए, मेरे बल पौरुख थे, मेरी ताकत का गल्ला है, उनकी ताकत का पैसा नहीं है। और सुने, हम ही गल्ला दे रही है। बताइए 5 किलो गल्ला कभी खाने को बता दूं। बताइए कौन क्या बोल रहे हैं आप? अरे महंगाई इतनी बढ़ा दिया है, 5 किलो गल्ले पे जो ना है तुम खरीद रहे हो, और उसके 10 गुना जो ना 50 गुना महंगाई करके हमसे लोग ऐंठ रही है। 5 किलो गल्ला के आड़ में 5 लीटर मिट्टी का तेल गायब। किसको मिल रहा है? अडानी को। वो हमारे ऊपर एहसान नहीं लगती हो। हम आपको बता रहे हैं, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नौजवान परेशान है, बेरोजगार हैरान है। बाबा जी अपनी पीला वस्त्र पहन के जनता की दरबार देख रहे, कहते हैं मेरी मन की बात सुनो। अरे हमारी मन की भी बात सुनो कभी। गरीबों के जनता हम लोग है, जनार्दन हम लोग है, हम लोग जिताएंगे। तुम कैसे कह दिए कि हम जीत लिए? हाँ? क्या रोजगार? जैसे 3 दिन मीटिंग की है, पहले बार फोन पर आया, कहा नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। दूसरी बार आए, कहा कोटवा जमुनीपुर स्कूल में, कहा है मैं आया हूँ छत्री भाइयों के लिए अपने वोट मांग ले। तो उन्होंने कहा जा तू कहा छत्री है? तू तो राक्षस है धरती का। कभी खाने और खिलाने वाली चीज पे जीएसटी जमाने में नहीं थी। ये कहते हैं सनातन धर्म की बात कर लीजिए,
जिसके संतान नहीं वो कौन सा सन्यासी है, उसके पास कौन सा धर्म है? यही सनातन धर्म है। हम लोगों के पास बाल बच्चे हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। वो खुद ही हिंदू मुस्लिम में नहीं समझ में आया किस में है, उनका बेहोश भीसा क्यों भाई समझ में नहीं आया। अच्छा छोड़िए, आप क्या है हम क्या बताएं, हमारे साथ एक भाई जी और हैं, बातचीत करेंगे। भैया क्या कह रहे हैं आप बताइए। उनको अभी खुद ही पता नहीं है कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है। इसको नहीं पता है जो ये बात कर रहा है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आप तो जान रहे हैं खुद ही ना सब। आप बताइए कौन कर रहा है? अरे कर रहे हैं सब लोग। कौन कर रहा है मुझे नहीं मोदी जी, मालूम। योगी जी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? क्या कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं? ढोंग विद्या और क्या? ये ढोंग विद्या क्या होता है? अच्छा बताइए, ढोंग विद्या क्या होता है? गरीबों का क्या चाहिए? गरीबों को क्या चाहिए? आप बताइए क्या चाहिए गरीब? नहीं आप भी तो अरे आप तो सवाल कर रहे हैं, आप बताइए गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को चाहिए क्या? मेरा हक और हाँ? अधिकार। अधिकार मेरा चाहिए, हक चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए, मगर नहीं मिल रहा है। क्या अधिकार है आपका? हाँ? अरे क्या अधिकार क्यों नहीं है? अच्छा क्या लगना चाहिए कि आपको क्या मिलना चाहिए? जो आप विरोध कर रहे हैं योगी जी का, क्या आपको मिलना चाहिए? यहाँ नहीं, पूरे आप पूरे भारत देश में टहल जाएंगे तो योगी जी का विरोध मिलेगा, क्योंकि हर चीजों पे जीएसटी, महंगाई इतनी ज्यादा है। गरीब लोग खाने के लिए दाल 50 रुपए किलो थे, इस समय 150 रुपए किलो चल रही है दाल। ठीक है, दाल कोई गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है, सेहत उसकी खराब हो जा रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, और साग सब्जी तो आसमान छू रही, जैसे कि मतलब कि साग सब्जी जो गाँव बोते थे उसको भी नहीं कोई जीएसटी, उसके भी जीएसटी। कहाँ से लोग गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे साग सब्जी? बताइए आप। यहाँ चुनाव है जी, अभी उपचुनाव होने वाला है, किसको जिता रहे हैं? हाँ? किसको जिता रहे हैं? जिताने की बात नहीं है, जिताएंगे हम लोग, जहाँ जिताना है जिताएंगे। किसको जिताएंगे? अरे जिताना है जिसको जिताएंगे। देखिए भारतीय को चूसा है कौन चूसा है? मोदी जी, और कौन चूसा है? मोदी जी, योगी जी, और कौन चूसा है? वो विकास करने कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम योगी जी। हाँ? डिजिटल इंडिया कहाँ बन रही डिजिटल इंडिया? यहाँ गरीब मारे जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया कहाँ बन रही है? खाने के लिए मर रहे हैं। इतनी महंगाई है कि आदमी दाल नहीं ले पा रहे हैं, रोटी नहीं ले पा रहे हैं। बताइए। बाबूजी से बात करेंगे। बाबूजी क्या कह रहे हैं आप बताइए। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। जी जी मैं बात दुनिया की सबसे बड़ी पावर मनी होती है, मनी ना। 2014 के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मापदंड होता है डॉलर से होता है, अमेरिकी डॉलर से। 2014 के पहले एक अमेरिकी डॉलर कीमत थी 53 रुपए, और आज क्या है? 84 है, 84 है। तो इंडिया की वैल्यू, पैसे की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल बढ़ रही, घट रही है। अब तुम कह रहे हो दूसरे देश की व्यवस्था बनने जा रहे हैं, चूतिया बना रहे देश को। चलिए ठीक है, इसी के हाँ बताइए। हम लोगों का जो है नाम, एक मिनट चाचा जी, एक मिनट सुनिए। हम लोगों का नाम गरीब इंसान, खाने का है नहीं, नहाने का, केवल जल पी के अपना बाल बच्चों की मेहनत और परिश्रम से सब्जी नून तेल इंसान चला रहा है। आप बताइए कि 2022 में हम लोगों का कभी थाने पे नाम नहीं आया। किस समाज से हैं आप? किस समाज से हैं? एससी समाज से है, शूद्र समाज से है। हम समाज से हम शूद्र हैं। क्या जाति है आप? शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, इसको मानिए बस। जात उसमें नहीं है, उसमें 85 लोग हैं। कौन 85 लोग हैं? 85 चमार पासी बहुत लोग, 4 को छोड़ के बाकी सब शूद्र हैं। किसको 4 छोड़ दे? किसको 4 छोड़ दे? छत्री वैश्य ठाकुर ब्राह्मण, ये 15-85 की बात कौन करता है? ये वही करते हैं जो कहते हैं हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। क्या करते हैं वो कहते हैं हम डिजिटल इंडिया 85 को खा जाएंगे तो हम 15 रहेंगे तो राज करेंगे। जहाँ गरीबों के पत्थर पूछ के जो है, पत्थर पुजवा के और जो है बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। कौन कह रहा है? हाँ?